Good morning, students. Today we are going to learn the concept of formation of adjectives. How can we form adjectives from different parts of speech? For example, we have different words as adjectives. We use them adjectives in different sentences. A word can play many roles in a sentence. It can be an adjective in a sentence, and the same word can be used as a verb in another sentence. That is why a single word can never be told, can never be declared a single part of speech. किसी एक शब्द के बारे में हम कभी यह नहीं कह सकते कि ये फलां फलां पार्ट ऑफ स्पीच है. फॉर एग्जाम्पल, मूविंग, MOVING. अगर मैं आपसे पूछूं कि मूविंग शब्द कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, आप कह सकते हैं मूविंग वर्ड वर्ब है. मैंने बच्चों से पूछकर देखा तो बच्चों ने बताया कि सर ये तो वर्ब है. क्यों? क्योंकि ING लगा हुआ है. लेकिन बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो किसी एक सेंटेंस में वर्ब हो, दूसरे सेंटेंस में वही वर्ड एडजेक्टिव हो सकता है. आइए कुछ एग्जांपल्स हम लेकर देखें. द ट्रेन इज मूविंग फास्ट. what the train is doing? The train is moving fast. Here in this sentence the word moving is a verb, there is no doubt. But I saw a moving train. In this sentence this word moving is not a verb, it is an adjective. In the same way, other parts of speech also play different roles in different sentences. Without knowing the function of a part of speech or a word, we can't tell its particular part of speech exactly. हम नहीं बता सकते. इसके लिए हमें बहुत सारे एडजेक्टिव वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, चाहे वो राइटिंग के समय, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग. So we should learn how to form adjectives from other parts of speech. For example, we can form adjectives from nouns, verbs and other adjectives as well. हम adjective words को noun से भी बना सकते हैं, verb से भी बना सकते हैं और दूसरे adjectives से भी बना सकते हैं. कैसे बनाएंगे? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था what is the difference between a determiner and an adjective. हम किसी determiner में suffix या prefix नहीं जोड़ सकते, लेकिन adjectives में हम prefix या suffix लगा सकते हैं. आइए कुछ suffix यहां मैं आपको बता रहा हूं. इन suffix को अगर हम noun के साथ लगा दें, verb के साथ लगा दें या फिर adjectives के साथ लगा दें तो हमें adjectives मिलते हैं. adjectives को बनाने के लिए हमें कुछ सफिक्स लगाने होंगे नाउन के साथ, वर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ. आइए आज हम सीखें कि कौन कौन से सफिक्स नाउन के साथ लगाने से हमें कौन कौन से एडजेक्टिव्स मिलेंगे, वर्ब्स के साथ लगाने से कौन कौन से एडजेक्टिव्स मिलेंगे और अनदर एडजेक्टिव्स के साथ लगाने से कौन कौन से एडजेक्टिव्स मिलेंगे. सबसे पहले हम केस लेते हैं नाउन का. देखिए, नाउन के साथ ये जितने भी ब्लैक अनसर्कल्ड वर्ड्स हैं, सफिक्सेस हैं, इनको अगर हम नाउन्स के साथ लगा दें तो हमें नए एडजेक्टिव्स मिल जाएंगे. फॉर एग्जांपल, AL, L, Y, like, LY, IC, एक, AR, OUS, full, less, ISH and many more. यहां हम सभी को डिस्कस नहीं कर सकते. हमने कुछ मेन सफिक्सेस लिए हैं जिनको हम डिफरेंट नाउन्स के साथ लगाकर नए एडजेक्टिव्स बनाएंगे. फॉर एग्जांपल, नेचर, एड AL टू इट. AL, वी हैव टू रिमूव दिस लास्ट E and make it an adjective. Nature plus L, it becomes natural. This is an adjective.
फॉर एग्जाम्पल नेचुरल हैबिटेट। इसके बाद हम नाउन लगाकर देख लें तो क्लियर हो जाएगा कि ये उस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, इसलिए यह डेफिनेटली एक एडजेक्टिव है। नेचर इज ए नाउन, add al to nature, it becomes natural as an adjective. Next is oil. Oil, what is oil? Oil is a material noun. Add y to it, it becomes oily. And what is oily? Oily is an adjective. कैसे पता करेंगे? How will you verify that oily is an adjective? इसके बाद कोई ना कोई आप नाउन लगा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल oily skin. Skin is noun. Here the word oily is defining this noun skin. Now we can say that it is acting as an adjective. Next is beauty. Beauty ends with y plus full full. यहां पर एक रूल आप ये भी सीख लीजिए, जब भी हम किसी भी वर्ड में full full को सफिक्स के रूप में यूज करते हैं तो जुड़ने के बाद ये सिंगल एल हो जाता है। अगर ये y किसी कॉन्सोनेंट से प्रेसिडेड है, फॉर एग्जाम्पल हियर y इज प्रेसिडेड विद ए कॉन्सोनेंट t, कॉन्सोनेंट साउंड ट, तो यहां पर हम y को I में रिप्लेस कर देंगे और FUL लगा देंगे एंड इट बिकम्स ब्यूटीफुल। यहां बहुत से बच्चे इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ब्यूटीफुल। दिस इज नॉट ब्यूटीफुल। यस, जब ये वर्ड था FULL, ये फुल था, नो डाउट इट वॉज फुल, बट वेन इट इज एडेड टू ए नाउन टू मेक एन एडजेक्टिव इट बिकम्स फल, नॉट फुल। ब्यूटीफुल, नॉट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट इज डेंजर. एड OUS टू डेंजर, इट बिकम्स डेंजरस. एंड नेक्स्ट इज बॉय. एड ISH to boy or girl and it becomes boyish, girlish. In this way we can get new adjectives by adding a few suffixes to nouns. बहुत सारे और भी वर्ड्स आपको यहां दिख रहे होंगे। अगर हम कोई नाउन लें, उसके साथ वो सफिक्स लगाएं, it will become an adjective. For example, child, child like. Star, starry. In this way बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन के साथ उन सफिक्स को लगा दें तो हमें एडजेक्टिव्स मिल जाएंगे. सर्कल, add AR to it, it becomes circular, which is an adjective. In this way we can get so many adjectives by adding a few suffixes to a few nouns. Go through an exercise and make a list of these adjectives. You will get so many adjectives by adding these suffixes to a few nouns. Next is, we can also get adjectives by adding these suffixes to the verbs. किसी verb के साथ भी अगर हम इन suffixes को ऐड कर दें तो हमें adjectives मिल जाएंगे. For example, some, worthy, full, less, ATIVE, ING, ED, able, etc. For example, hope. What is hope? Hope is a verb and hope is also a noun. It can act as a noun as well as a verb. Here it is acting as a verb. I can say this is a verb. Add full or less. These two suffixes, full or less, have their own meaning. If we add suffix full to a noun or a verb, it means having something. This is positive. We are adding something. Means full of hope. Hopeless. If we add less as a suffix to a verb, it becomes without. Hopeful means with hope. Hopeless means without hope. आप किसी भी वर्ड, किसी भी वर्ब के साथ फुल लगा लीजिए, उसका मतलब हो जाएगा विद दैट. लेस लगा दीजिए, उसका मीनिंग हो जाएगा विदाउट दैट. तो अगर आपको इन सफिक्सेस का भी मीनिंग पता हो
तो आप बहुत सारे वर्ड्स के साथ लगाकर अपनी वोकैब को एक्सपेंड कर सकते हैं, उनको डिफरेंट तरीके से यूज भी कर सकते हैं। hopeful, hopeless. Next is burn. Add ing to it. Burning. Burning, it can act as a verb and as well as an adjective, where it acts an adjective when it is preceded by a noun, or a noun is followed by this ing form, V4 form. For example, Burning Train. This is the name of a movie. Burning Train. यहां पर ये बर्निंग ट्रेन में इस ट्रेन नाउन को डिफाइन कर रही है, क्वालिफाई कर रही है, उस ट्रेन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, इसलिए हम इसको यहां पर एडजेक्टिव कहेंगे। इसी प्रकार से ईडी फॉर्म वाले भी कुछ ऐसे वर्ब्स होती हैं जिनको हम एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शेव्ड फेस। व्हाट टाइप ऑफ फेस? शेव्ड फेस, शेव बनाया हुआ फेस। In this way, we can say, I have an ironed shirt, or washed clothes. There are washed clothes in the Almeida. In this way, we can see ing, we can use ing and ed form to make adjectives. Next is ative. Add this to talk. It will become talkative. He is a talkative person. He is a talkative boy. She is a talkative girl. And able. Add able to move. It will become movable. Portable. Quarrel. Quarrel is a verb. Add some to it. It will become quarrelsome. He is a quarrelsome person. In this way, we can form many adjectives by adding suffixes to these verbs and many more. You are requested to make a long list of these adjectives by adding these suffixes to verbs. Now, adjectives can be formed by adding a few suffixes to adjective itself, to adjectives themselves. For example, we can add al to an adjective, iash, ly, and some. For example, yellow. Yellow is the name of a color, and color is an adjective itself. Add ish and it will become yellowish. Not completely yellow, but yellowish, and this is also an adjective. We can make an adjective by adding a suffix to an adjective itself. Next is comic. What is comic? This is an adjective. Add al to it, it will become comical, and it is also an adjective. Next is elder. He is my elder brother. She is my elder sister. Add ly to it, it will become elderly. I met an elderly person yesterday. Next is whole. Add some. Whole is an adjective. Add some to it, it will become wholesome. And next is sick. Sick is also a sick person. Sick is also an adjective. Add ly to it, it will become sickly. This is also an adjective. In this way, we can form many adjectives by adding suffixes to nouns, verbs and adjectives. आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब आपको आवश्यकता है कि आप एक लंबी से लिस्ट बनाएं, ऐसे 5-5 वर्ड्स आप बनाएं कम से कम, जिनमें al लगने पर, नाउन के साथ al लगने पर वो एडजेक्टिव बन जाता है। इसी प्रकार से आप इस लिस्ट को कंप्लीट कीजिए एंड यू विल बी एबल टू फ्रेम so many adjectives with the help of these suffixes. Thank you very much.